ओके देखना 4.3 में क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है 2x के पावर 4 माइनस 32 दिया हुआ है। क्वेश्चन मैंने राइट कर दिया, इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखना है 2x के पावर 4 माइनस 32, तो यहाँ पे इन दोनों में देखो कुछ कॉमन होगा क्या, 2 से 32 भी कट जाएगा, तो 2 से 2 कटता ही है तो 2 कॉमन हो जाएगा। 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा, बचेगा x के पावर 4 माइनस 2 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम में डिवाइड होगा, हो जाएगा। अब इसको हमको चेंज करना है इस फार्मूले के फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। अब इसमें यहाँ पे 2 हो गया और ये इसको x पे पावर 4 को हम लोग राइट कर सकते हैं x पे पावर 2 पे पावर 2, पावर पे पावर राइट किया जाता है तो पावर में मल्टीप्लाई होता है, तो 2 2 या 4 ही हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 16 को राइट कर सकते हैं तो 4 पे पावर 2, 16 को 4 पे पावर 2 राइट कर सकते हैं, 4 पे पावर 2 रहे तो 16 आता है। यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ देखना ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे सोचेंगे हम लोग। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर है तो होता है एक ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट टर्म है इतना एक्स स्क्वायर प्लस जो अंदर रहेगा पावर को नहीं देखना है यहाँ पे प्लस 4, फिर सेकेंड ब्रैकेट में यही चीज राइट करना है लेकिन माइनस में राइट करना है, हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका, समझ में आया इतना। ओके इसको देखते हैं हम लोग, सेम ऐसे ही थोड़ा चेंज होगा इसमें, ए स्क्वायर बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो इसमें b प्लस सी यहाँ पर है, b प्लस सी यहाँ पर है, दोनों में सेम चीज है, दोनों में सेम चीज रहता है तो कॉमन हो जाता है, तो b प्लस सी कॉमन हो जाएगा, यानी कि ब्रैकेट यहाँ पे कॉमन हो गया, b प्लस सी यहाँ पे कॉमन हो गया, ठीक है, ब्रैकेट हो गया कॉमन। तो जो कॉमन जो भी होता है उससे करना होता है डिवाइड, ठीक है, डिवाइड करना होता है। देखोगे b प्लस सी से इस वाले टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, डिवाइड करेंगे b प्लस सी से इसको तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या ए स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे ए स्क्वायर माइनस, अब बी प्लस सी से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, तो पावर 2 बचेगा ना, तो बी प्लस सी पे पावर 2, बी प्लस सी पे पावर 2। अब ये हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो फिर वही हो जाएगा बी प्लस सी और पहले ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे a, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे a और प्लस इतना राइट करना पूरा ब्रैकेट के अंदर जो भी है b प्लस सी, फिर से सेकेंड ब्रैकेट में यही राइट करना है a माइनस, जब माइनस लगाएंगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, तो माइनस b माइनस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। है बहुत ईजी, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना वहाँ पे। चलो देख लो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे a प्लस बी पावर 3 दिया है, यहाँ पे पहले हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें, ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी पे पावर 3, इसको ऐसे नोट डाउन कर लेंगे, इसमें माइनस कॉमन, जब माइनस कॉमन होता है बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले का सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे a प्लस बी, अब देखना a प्लस बी दोनों ब्रैकेट में a प्लस बी हो गया, ठीक है, तो a प्लस बी हो गया, तो अब यहाँ पे a प्लस बी कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, a प्लस बी इसमें कॉमन हो गया, तो इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो पावर 2 बच जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा क्या चीज, a प्लस बी पे पावर 2, a प्लस बी पे पावर 2 माइनस, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा ना वन टाइम में, तो वन टाइम में कटे तो यहाँ पे 1 आएगा। अच्छा इसे 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, राइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो फार्मूले में चेंज हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो अब यहाँ पे हो जाएगा ये, इसको तो अच्छे नोट डाउन कर लेना है a प्लस बी, और इस साइड में ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म यानी कि ये हो गया फर्स्ट टर्म प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में यही राइट करना है a प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जब ब्रैकेट में आता है तब कॉमन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन इजी है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे यहाँ देखोगे
यहाँ भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अब समझना पड़ेगा क्या क्या इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ये देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक आइडेंटिटी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ऐसे ये आइडेंटिटी होता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस रहेगा। तो वैसे ही ये चेंज हो गया। देखो यहाँ पे ये हो गया, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस वाले में देखोगे यहाँ पे नहीं हो पाएगा, सब माइनस में दे दिया है, तो पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे सबका सिंबल चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसको राइट कर लेते हैं हम लोग। x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये वाला है, और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस। अब देखना यहाँ पे, तो ये क्या राइट करेंगे, पहले ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है ये x माइनस वाई, अब प्लस में ये सेकेंड टर्म, फिर सेकेंड ब्रैकेट में यही राइट करना है। यहाँ माइनस, जब माइनस आएगा तो इनका सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा x माइनस वाई माइनस ए माइनस बी। हो गया। तो ईजी है लेकिन थोड़ा सा समझ। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है कोई कॉमन नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट कुछ ही कॉमन नहीं दिख रहा है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए अब या तो इसको बहुत डिटेल में करें, मल्टीप्लाई करने का नहीं आता तो डिटेल में करना पड़ेगा। जैसे क्या करना होता है ऐसे बताता हूँ, हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो सी स्क्वायर से कर लो इसमें, ठीक है, सी स्क्वायर से उसमें कर लो, चाहे ए स्क्वायर से सी में करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यही आएगा ना। फिर अब इसी से इसमें कर लेंगे डी स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, होगा इतना, ए स्क्वायर डी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से कर देंगे, बी स्क्वायर से सी स्क्वायर में, तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ से अब बी स्क्वायर से फिर डी स्क्वायर में करो तो प्लस में आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। हो गया। इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 4ABCD को 2ABCD, फिर से इसी को माइनस 2ABCD दो बार। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 को हम लोग 2 प्लस 2 राइट कर सकते हैं ना, माइनस में दिया है तो माइनस टू मतलब दोनों को ऐड करना होगा, तो माइनस टू हो गया, और ABCD दिया तो ABCD राइट कर लेंगे। इसमें यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखो इसको अब रीअरेंज कर दिया जाएगा, मतलब 2ABCD को इन सब के साथ लेके आया जाएगा। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और बी और डी को लाएंगे बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ताकि ABCD मिल जाए यहाँ पे, ठीक है। ए भी हो जाएगा, सी इसमें है, बी इसमें है, डी है, और माइनस 2ABCD, माइनस 2ABCD। वैसे ही अब इसको ऐड करेंगे, माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर ये रह जाएगा माइनस 2ABCD, माइनस 2ABCD हो जाएगा इतना। और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ये देखना, अब ये बन जाएगा, इसको सिंगल टर्म मान के चलना होगा। जैसे इस पूरे को मानना होगा a का स्क्वायर, इस पूरे को मानना होगा b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2AB, ये 2AB की जैसे, देखो कैसे होगा, देखो यहाँ पे इसमें
ये इसी फॉर्म का होगा, ए स्क्वायर प्लस या माइनस रहेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, इसके जैसा चेंज करना है। तो यहाँ पे ये पूरा एक टर्म है, यानी कि ac, ठीक है, एक टर्म हो गया ac, दूसरा टर्म हो गया bd, तो ac माइनस bd का होल स्क्वायर, ac माइनस bd का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है इतना? ये समझ में आ रहा है इतना? ठीक है। सेम वैसे यहाँ पे इसमें पहले तो माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस जब कॉमन हो जाएगा सबका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab CD, अब उसको राइट कर सकते हैं हम लोग। ये तो ऐसे हो जाएगा AC माइनस BD का होल स्क्वायर माइनस, अब ये हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक A है, ये B है, ये C है, ये 2ab है, जैसे यहाँ पे किए थे यहाँ पे हम लोग, वैसे ये पूरा एक होगा A स्क्वायर, ये पूरा होगा B स्क्वायर, तो ये 2ab जैसे है। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं AD और प्लस BC, AD प्लस BC का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा हो रहा है लेकिन क्वेश्चन ईजी है। अब यहाँ पे इसके बाद से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का हो गया। ये पूरा ब्रैकेट एक सिंगल टर्म मान लेते हैं, इस पूरे ब्रैकेट को सिंगल टर्म मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट है फर्स्ट टर्म, ये वाला ब्रैकेट, तो ए सी माइनस बी डी नोट डाउन करेंगे, प्लस में इसको नोट डाउन कर लेंगे ए डी प्लस बी सी। फिर सेकेंड ब्रैकेट में यही सेकेंड ब्रैकेट में यही राइट करना है, ए सी माइनस बी डी, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, सबका सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखना अब जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसमें डायरेक्ट कॉमन नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसे। यहाँ पे देखना, यहाँ पे दिया है 4x पे पावर 2 माइनस y पे पावर 2 माइनस 3xy प्लस 2x माइनस 2y। तो इसमें अब देखो यहाँ पे कुछ डायरेक्ट कॉमन मिल ही नहीं रहा है, कुछ मिल रहा है कॉमन नहीं मिल रहा है, चेंज करना पड़ेगा। 4x स्क्वायर को हम लोग राइट कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कर सकते हैं क्या, 1x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस 3 4 होता है, 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। अब इसको ऐसे नोट डाउन करेंगे, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x माइनस 2y, इसको केवल नोट डाउन कर लिए। ओके, अब देखना है यहाँ पे, अब इसमें रीअरेंजमेंट करेंगे, ऐसे टर्म को एक पास लाएंगे जिसमें कॉमन मिल सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर एक पास कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही 3x स्क्वायर, इसको 3 के साथ कर लिया जाए तो माइनस 3xy, और ये तो सही है 2x माइनस 2y, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखते हैं क्या कॉमन लिया जाए। इसमें ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब रहता है तो क्या ऐड करेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो एक्स प्लस वाई, या दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई हो जाएगा इतना। इसमें 3 कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है इसमें एक्स है तो एक्स कॉमन हो जाएगा, दोनों में एक्स है, एक्स कॉमन 3x कॉमन हो गया, तो 3 से 3 कट जाएगा, x से एक x कटेगा, एक x बचेगा, इसमें 3 से 3 कट जाएगा, x भी कट जाएगा, बचेगा y, तो x माइनस वाई। इसमें तो 2 कॉमन हो जाएगा, ये लीजिए 2 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई सब में है, तो सब में x माइनस वाई है तो x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई, x माइनस वाई कॉमन हो गया, तो कॉमन हो गया तो यहाँ देखना ये कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ये कट जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा 3x,
और फिर इसमें से x माइनस वाई कटेगा तो बचेगा 2। इसमें कुछ लाइक टर्म है 3x और x ऐड कर सकते हैं उसको। ये x माइनस वाई नोट डाउन करेंगे और x प्लस 3x 4x प्लस वाई प्लस 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।